जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि लंकापति रावण का भाई विभीषण के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। विभीषण का जीवन चरित्र हिंदू महाकाव्य रामायण में धर्म, निष्ठा और आदर्श का प्रतीक है। विभीषण राक्षसराज रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया और अपने भाई की अधर्म की नीति के विरोध में रहे। उनके चरित्र से यह सिद्ध होता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सत्य और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। विभीषण के जीवन के विभिन्न पहलू नीचे विस्तार से दिए गए हैं। 1. जन्म और परिवार। विभीषण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ था। वह लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे और कुंभकर्ण, शूर्पणखा उनके अन्य भाई बहन थे। यद्यपि विभीषण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और संस्कार राक्षसी प्रकृति से बिल्कुल अलग थे। बचपन से ही वे धर्म और सत्य के प्रति आकर्षित थे। 2. धर्मनिष्ठ और तपस्वी। विभीषण ने प्रारंभ से ही धर्म का अनुसरण किया और तपस्या में रुचि दिखाई। उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान भी मांगा जिससे वे राक्षसी गुणों से दूर रहें और हमेशा धर्म का पालन करें। उनके इस वरदान ने उन्हें धर्म की राह पर चलने के लिए और अधिक प्रेरित किए। 3. रावण और विभीषण के वैचारिक मतभेद। रावण और विभीषण के स्वभाव में काफी अंतर था। रावण जहां शक्तिशाली, पराक्रमी और अधर्मी था, वहीं विभीषण धर्म और मर्यादा के पालन करता था। रावण ने अपने अहंकार और शक्ति के मद में कई अधार्मिक कार्य किए, लेकिन विभीषण ने हमेशा उन्हें अधर्म के मार्ग से दूर रहने की सलाह दी। विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया, विशेषकर सीता के अपहरण के समय। उन्होंने रावण से कहा कि वह सीता को राम को लौटा दे और अधर्म के पथ को त्याग दे, लेकिन रावण ने उनकी बात को नहीं माना। 4. रामायण में विभीषण का योगदान। विभीषण का सबसे बड़ा योगदान रामायण में तब देखने को मिला जब उन्होंने रावण की नीतियों का विरोध कर भगवान राम का साथ देने का निर्णय लिया। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लंका में रखा, तब विभीषण ने बार बार रावण को चेताया और उसे अधर्म छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। रावण ने उनकी बात न मानकर उन्हें अपमानित किया और लंका से निष्कासित कर दिए। विभीषण तब भगवान राम की शरण में चले गए और उनका साथ देने का निर्णय लिया। 5. राम के प्रति निष्ठा और लंका का राजतिलक। विभीषण ने भगवान राम की सेवा में जाकर उनके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। राम ने भी उन्हें स्वीकार किया और अपने प्रति उनकी निष्ठा को सम्मान दिया। राम ने विभीषण से रावण और लंका की सेना के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिससे राम की सेना को रावण के खिलाफ युद्ध में सहायता मिली। विभीषण ने लंका के किले की कमजोरियां बताईं और राम की सेना को लंका में प्रवेश करने का मार्ग सुझाए। युद्ध समाप्त होने के बाद और रावण के वध के पश्चात राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर उन्हें लंका का नया राजा बनाए। विभीषण ने अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करते हुए लंका का शासन किया और अपने कुल को अधर्म से मुक्त किए। 6. विभीषण का जीवन और आदर्श। विभीषण का जीवन आदर्शों का प्रतीक है। उनका धर्म के प्रति समर्पण और सत्यनिष्ठा हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। विभीषण के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने परिवार और संबंधों से ऊपर सत्य और धर्म का पालन करना अधिक आवश्यक है। 7. विभीषण के गुण और व्यक्तित्व। विभीषण का व्यक्तित्व शांत, विनम्र और धार्मिक था। उनके हृदय में करुणा, सहनशीलता और सच्चाई के प्रति अटूट आस्था थी। वे हमेशा भगवान राम के प्रति निष्ठावान रहे और राम के आदर्शों का पालन किए। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें राक्षस कुल में भी एक अनोखा स्थान दिलाया। 8. विभीषण के चरित्र से मिली शिक्षाएं। विभीषण के चरित्र से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है। धर्म का पालन। विभीषण ने धर्म का मार्ग अपनाने के लिए अपने परिवार और राज्य तक का त्याग कर दिए। यह सिखाता है कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। सत्य के प्रति निष्ठा। विभीषण ने रावण के प्रति निष्ठा रखने के बजाय सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा रखना उचित समझ। अधर्म का विरोध। विभीषण का जीवन सिखाता है कि अधर्म का विरोध करना आवश्यक है,
चाहे वह अपने ही परिवार में क्यों न। संयम और सहनशीलता। विभीषण ने शांतिपूर्वक और सहनशीलता के साथ हर परिस्थिति का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त। निष्कर्ष, विभीषण का जीवन सत्य और धर्म का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने कुल के बंधनों को त्याग कर धर्म का साथ दिया और अपने भाई के अधर्म का विरोध की। उनका चरित्र हमें जीवन में सत्य, न्याय और धर्म के प्रति निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है नए वीडियो में। जय श्री राम।